वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हर इंट्रांस एग्जाम, हर कंपटीशन एग्जाम में आपके काम में आने वाले हैं, यानी कि आपकी लाइफ में हर जगह ये काम आएगा ये क्वेश्चन। अब तो बनेंगे क्योंकि ये 2020 में आ गया ना कोविड-19, तो कोई भी एग्जाम हो गया वहाँ तो क्वेश्चन बनेगा, ये तो पक्का है। तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाए ना तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, समझो आपको रोजाना क्वेश्चन मिलना शुरू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है? यह वायरस का एक बड़ा परिवार है। यह निडोवायरस के परिवार से संबंधित है। ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है। सो गाइज आप अनुमान लगा के पहले बता सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो तो, वैसे आंसर मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज सिंपल सी बात है, जो कोरोना वायरस है ना, यह एक वायरस का बड़ा परिवार है। ठीक है, और यह निडोवायरस के परिवार से संबंधित है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन से परिवार से संबंधित है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेकंड है ना निडोवायरस, तो ये परिवार को आपको ध्यान रखना है, निडोवायरस से फैमिली से संबंधित है। ठीक है, चलते आगे और क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की जो 2019 के नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। रोग का नया नाम क्या है? तो आपके सामने दिया हुआ है कोविड-19, कोविड-19। ठीक है, सो सिंपल, ये तो बच्चों को आ गया होगा, नाम सुनते होंगे आप, कोविड-19 नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे कराने हैं आपको, ढेर सारे क्वेश्चन। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? बीजिंग, शंघाई, वुहान या फिर तांजिन? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वुहान, ऑप्शन सी, हो भाई। ठीक है, ये भी आप पीछे वाला भी याद रखना है। और फिर चेन्नई नहीं, चीन। ठीक है, चेन्नई तो हमारा इंडिया का है, बट ये चीन जो अलग देश है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? MERS, SARS, ए और बी दोनों, न तो ए और न बी, बताइए। और यहाँ पर MERS क्या है, SARS क्या है, ये हम आगे जानेंगे डिटेल में। टिक लगा दिया होगा, बेसिकली आपने लगा दो किसी पर भी, ताकि आपको भी एहसास हो जाए कि हमको आता है कि नहीं आता है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो याद ही हो रहे, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, तो बेस्ट रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मेर्स और सार्स। तो किस बीमारी से संबंधित है? मेर्स और सार्स दोनों से है। MERS से भी है और SARS से भी संबंधित है। कोई भी एग्ज़ाम दो, हर जगह काम आएंगे ये, हर जगह, और मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही जीके एमसीक्यूज के चैनल है, तो रोजाना इस पर आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। नोवेल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण है बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, उपयुक्त सभी। कोरोना वायरस यानी कि जो कोरोना होता है जिसको, उसके लक्षण आपको बताने हैं, कौन कौन से लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। सो गाइज ऑप्शन डी, जिसको कोरोना हो गया उसको बुखार भी आएगा, खांसी चलेगी, खांसी तो पता ही है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, तभी तो उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, श्वास देने की मशीन पर रखा जाता है, क्योंकि ये फेफड़ों को इम्पेक्टेड करता है, लंग्स को, और तभी तो मास्क लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे श्वास के थ्रू फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है मास्क लगाने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मास्क लगा के बाहर निकले,
ताकि आपके फेफड़ों में ना पहुँचे, नहीं तो इन्फेक्शन यहीं पे करता है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की गई? केरल, गुजरात, चेन्नई, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन आपने टिक लगा दिया होगा। वैसे बेसिकली अगर आपको कुछ अंदाजा कुछ पता हो तो राइट ऑप्शन इसका है केरल। ठीक है, तो केरल राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। ठीक है, केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ, और हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। चैनल आपको तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, रोजाना आपको क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे अच्छे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO के द्वारा कुल कितनी धनराशि दान की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोरोना वायरस से लड़ने के कारण WHO तो सब जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, के द्वारा कितनी धनराशि दान की गई? USD यानी कि डॉलर में दिया हुआ है। 112 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 675 मिलियन डॉलर में दिया हुआ है। और आपको पता है कि डॉलर का इंडियन रुपीज में अभी क्या चल रहा है, 73 का ऑलमोस्ट चल रहा है। $1 = ठीक है, तो यहाँ पर मिलियन में दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे अगर रुपीज़ में बदलोगे तो बहुत सारी रकम है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 675, ठीक है, मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, ADB ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने धनराशि की मंजूरी दी है? 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर, या फिर 4 मिलियन अमेरिकन डॉलर, या फिर 7 मिलियन, या फिर 8 मिलियन? न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ में भी पढ़ने को मिलता है हर जगह। न्यूज़ अखबार, वहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हो गाइज। नॉलेज तो हर जगह से लिया करो, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले लपेटते जाओ, काम आएगी आपके। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, फेफड़े को, हृदय को, लीवर को? ये तो सबको आना चाहिए क्वेश्चन, और जिसको नहीं आया ना उसको सजा दी जाएगी ये वीडियो 2 से 3 बार देखने के लिए। सो सिंपल, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फेफड़े को, लंग्स को इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन, इनमें से कोई नहीं। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सो इसका राइट ऑप्शन है लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन जो लैंग्वेज है उससे उत्पन्न हुआ है। और क्वेश्चन रोजाना मिलते रहेंगे इसी प्रकार के, और किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सर हमको इस टॉपिक पे चाहिए, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। कोई भी टॉपिक हो गया जिसमें भी आपको डाउट हो, थोड़ी कमजोरी हो, तो आप बता सकते हो, आपका अपना चैनल है। अब आप बोलेंगे सर कमेंट का जवाब तो देते नहीं हो, देते हैं ना, क्यों नहीं देते? जैसे टाइम मिलता है हम आपका कमेंट का जवाब देते हैं, अगर नहीं देते तो समझो कि आपके MCQs बनाने में हम बिजी है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से टॉपिक ढूंढना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे टाइम मिलता है आपके कमेंट का जो जवाब है हम दे देते हैं। तो आपका काम है कमेंट करना, हमारा काम है रिप्लाई करना, तो जैसे हमको टाइम मिलता है हम कर देते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? चीन के वुहान शहर से, जापान के वुहान शहर से, मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन के वुहान शहर से। नेक्स्ट, हाल ही में फैले कोरोना वायरस को WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया?
2019 VC वायरस, 2020 CRO, 2019 एन कॉव, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 कॉव। ठीक है, COV। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण, उनके पत्ती जैसी अनुमानों के कारण, ईंटों की उनकी संरचना के कारण, उपयोग में से कोई नहीं। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण। ठीक है, को जैसे क्या होता है ना मुकुट, आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? माइक्रोस्कोप जो होता है, जो उससे देखेंगे अगर हम कोरोना वायरस को तो कैसा दिखाई देगा? रिंग, क्राउन, पिस, इनमें से कोई नहीं। रिंग यानी कि अंगूठे के जैसा, क्राउन यानी कि मुकुट जैसा, पिस यानी कि मछली जैसा। बताना है आपको किस प्रकार का दिखाई देगा। अच्छा क्वेश्चन है। सो आपने टिक भी लगा दिया होगा बेसिकली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्राउन। ठीक है, क्राउन जैसी संरचना उनकी दिखाई देगी, मुकुट जैसी संरचना उनकी दिखाई देगी कोरोना वायरस की। ठीक है, सो जिसको जिसको देखना है सूक्ष्मदर्शी से देख लेना कोरोना वायरस को कि इतना कितना खतरनाक है, जो पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, पूरी जनजीवन प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो ये इस सूक्ष्मदर्शी से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें, अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें, एंटीबायोटिक उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिले, हर घंटे के बाद अपने हाथ धोए। कोरोना वायरस से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, छींक आने पर अपने नाक और मुंह ढक ले। ठीक है, और मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, और ज़्यादा भीड़ में जाने से बचो आप। ठीक है, चलते आगे की ओर। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में फैला? चीन के वुहान शहर से यह वायरस दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है गाइज, ये जो 2019 में तो हमारे ये चीन में था 2019 में, तो हमारी तरफ इंडिया में कब आया था ये आपको पता है कि 2020 में, यानी कि 2020 के फरवरी मार्च में एंट्री मार दी थी इसने। 2019 तक तो हम सेफ थे, सब कुछ नॉर्मल था 2019 में तो हमारी तरफ तो, इंडिया स्टेट में तो। बट ये चीन में मामला कुछ वैसा हो रहा था। ठीक है, तो ये 2019 में अब वहाँ से कुछ जो मनुष्य है इधर आए तो साथ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2020 में हमारी तरफ आ गया। और आपको पता है कि लॉकडाउन कब लगा था, सबको पता होना चाहिए कब लगा था पहली बार इंडिया में, कर्फ्यू, है ना। नेक्स्ट, मार्च में किस तारीख को लगा था, ये तो सबको पता है कि मार्च में लगा था, बट किस तारीख को? अब बहुत सारे को बताना है, 22 मार्च, 24 मार्च, 21 मार्च या फिर 20 मार्च। कमेंट करके बताना। कोरोना वायरस की पहचान कैसे करें? इस वायरस के कुछ लक्षण बताए गए, जैसे कि काशी आना, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ, इसके लक्षण है। अगर किसको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार बार काशी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो समझो क्या कोरोना वायरस हो गया। जी बिल्कुल नहीं, कुछ और भी हो सकता है, वो तो टेस्ट कंफर्म करने से पता चलेगा। और कौन सा टेस्ट होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको, PCR। ठीक है, वो भी हम अभी देख लेंगे कौन सा टेस्ट होता है, PCR होता है, बट उसका पूरा नाम भी है अभी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब रखा होगा तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, फिक्र करने की छोड़ो बात, सारी नॉलेज लेंगे अपन इसके बारे में, पूरी डिटेल तक पढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो,
MCQ तो आपको मिलते रहेंगे। तो ये इसका लक्षण है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है, अगला क्वेश्चन। यह एक प्रकार का संक्रमण है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जिस भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं उसको अन्य लोगों से दूर रखना चाहिए। तभी तो हम बोलते हैं ना कि उसको क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि उनको दूरी सबसे अलग रखा जाता है। अगर वो भीड़ में रहेगा तो सबको फैलाएगा, इसलिए हम क्वारंटाइन करते हैं उनको। क्या कोरोना वायरस जीव जंतुओं में भी हो सकता है? हाँ जी, सबसे पहले यह वायरस समुद्री जीव जंतुओं में पाया गया था और फिर यह वुहान शहर के निवासियों में फैल गया। ठीक है, तो ये जीव जंतुओं को भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से बचाने के लिए कोई टीका उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो भी खोज करेगा उनको तो नोबेल प्राइज से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूरे देश दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं सब इसी में लगे हुए वैक्सीन बनाने में। पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट। अब देखते हैं कौन इसका वैक्सीन बनाता है। अगला क्वेश्चन, हम इस वायरस से बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर है कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए वर्तमान में कोई टीका नहीं है। ठीक है, संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका इस वायरस के संक्रमण में आने से बचो, जैसे कि भीड़ में जाने से बचो, मास्क लगाओ। ठीक है, और जितना हो सके हॉस्पिटल में अगर कोई ज़रूरी काम है तभी जाओ, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर पेशेंट आते हैं, आपको पता है, तो वायरस तो इधर उधर घूम रहा होगा वहाँ भी। ठीक है, तो जितना हो सके घर पे रहे, सेफ रहे। अगला क्वेश्चन, तो हम यहाँ कैसे बचाव कर सकते हैं? चीन या प्रभावित देशों से बचने के लिए सभी गैर आवश्यक मात्राएं स्वच्छता बनाए रखें, साबुन से लगातार हाथ धोए, खांसते चीखने पर अपना मुंह ढक ले, हाथों को सैनिटाइजर करें। तो ये इसके कुछ बचाव है। अगला क्वेश्चन, क्या एंटीबायोटिक्स वुहान कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटीबायोटिक तो वो होती है जो बैक्टीरिया को मारती है, बट इधर कोरोना तो वायरस से हो रहा है, तो वायरस पे क्या असर करेगी? सिंपल सी बात है। एंटीबायोटिक का मतलब है जो बैक्टीरिया को मारती है। अब आप बोलेंगे सर एंटीवायरल दे दो ना, तो एंटीवायरल तो दे देंगे, बट एक कोरोना वायरस कुछ अलग ही किस्म का है। एंटीवायरल सभी वायरस को थोड़ी ना मारती है, और सभी एंटीबायोटिक सभी बैक्टीरिया को थोड़ी ना मारते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर 3-4 गोलियाँ बन जाती, उससे सारा काम हो जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए अलग तरह की गोलियाँ चाहिए, और वायरस को मारने के लिए भी अलग तरह की टैबलेट चाहिए, तभी तो मेडिकल भरे पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस से आपको अवगत कराने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो कोवा पंजाब। ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला था, वो भी सबको पता ही होगा। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, आरोग्य सेतु से। ठीक है, कोरोना वायरस को ख़त्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कोरोना वायरस को ख़त्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो वो क्या था? नागालैंड के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, सो गाइस, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो हमने हार्मोन पे भी बना रखा है, हार्मोन से भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, विटामिन से भी क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, पादप हार्मोन के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है। ये कुछ बेसिक टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और हमारा जो जेक्लोन जॉब चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टॉपिक बता सकते हो। अब मिलते हैं, अभी तो और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बकाया है, हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।
आपको तो कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, तो अगला वीडियो भी मिल जाएगा आपको और आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी खासी होती रहे और आप सबसे अलग निकल के अपना एग्ज़ाम फाइट कर लो और आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करो। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिए। ओके।